भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO आज एक बार चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सक्रिय करने की कोशिश करने जा रही है, जिसे इस महीने की शुरुआत में स्लीप मोड में डाल दिया गया था, ताकि वह अपने वैज्ञानिक प्रयोगों को जारी रख सके। ISRO ने कहा कि वह 2 सप्ताह से अधिक की चंद्र रात्रि के बाद 22 सितंबर को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास करेगा। आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के कुछ दिनों बाद चंद्रयान-3 के लैंडर को 4 सितंबर को सुबह लगभग 8 बजे स्लीप मोड में डाल दिया गया था और इसके पेलोड को निष्क्रिय कर दिया गया था। हालांकि इस दौरान इसके रिसीवर चालू रहे। ISRO वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉड्यूल को रीब्यूट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि दोनों बैटरियां सूरज की रोशनी में फुल चार्ज होती हैं। इसलिए ISRO को उम्मीद है कि अगले 15 दिनों तक रोवर और विक्रम एक बार फिर चंद्रमा से जुड़ी जानकारी देते रहेंगे। चंद्रमा पर उतरने के बाद रोवर ने करीब 15 दिनों तक सल्फर समेत कई महत्वपूर्ण तत्वों की खोज की। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें भी भेजी गईं। ISRO ने लैंडर का स्लीप मोड हटाने का ऐलान किया है। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर फिर से एक्टिव होंगे। आपको बता दें कि सफल लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर ने 4 सितंबर को दूसरी बार चंद्रमा की सतह को छुआ। लैंडर ने एक हॉप प्रयोग भी पूरा किया, जिसमें लैंडर ने कमांड पर अपने इंजन चालू किए और 40 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया। जैसा कि एजेंसी को उम्मीद थी, जमीन पर उतरा और फिर अपनी स्थिति से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सुरक्षित वापस उतरा। अंतरिक्ष एजेंसी ने दावा किया है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर फिर से सक्रिय होंगे और यात्रियों को चंद्रमा की सतह तक ले जाएंगे। ISRO के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन ने भारत को यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। जिस स्थान पर चंद्रयान-3 विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट था, और जिस स्थान पर चंद्रयान-2 लैंडर 2019 में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसका नाम तिरंगा पॉइंट था, बेंगलुरु। ISRO वैज्ञानिकों को भरोसा है कि वे चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को 14 दिन की चंद्र रात्रि में जीवित रहने के लिए क्रमशः 2 और 4 सितंबर को स्लीप मोड में रखे जाने के बाद शुक्रवार को सफलतापूर्वक जगा सकेंगे। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास शिव शक्ति बिंदु पर चंद्रमा की रात के दौरान प्रज्ञान और विक्रम को लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के अत्यधिक ठंडे तापमान का सामना करना पड़ा। ISRO टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क का ग्राउंड स्टेशन लिथियम आयन बैटरी को पर्याप्त रूप से रिचार्ज करने के लिए इष्टतम धूप उपलब्ध होने के बाद लैंडर और रोवर मॉड्यूल को पुनर्जीवित एक का प्रयास करेगा। 14 जुलाई को मिशन लॉन्च से पहले ISRO द्वारा किए गए व्यापक सिमुलेशन के कारण दोनों को पुनर्जीवित करने की संभावनाएं उज्ज्वल हैं। सिमुलेशन परीक्षणों के दौरान विक्रम और प्रज्ञान 14 दिनों से अधिक समय तक 180 डिग्री सेल्सियस से कम के संपर्क में रहे और फिर भी उन्हें फिर से शुरू करने में सफल रहे। लैंडर और रोवर की बैटरी के विकास और परीक्षण से जुड़े एक वैज्ञानिक ने कहा, लैंडर रोवर के जागने की संभावना अधिक क्षति को रोकने के लिए चंद्र रात्रि की शुरुआत के साथ विक्रम और प्रज्ञान को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। हमें उम्मीद है कि सकारात्मक तापमान प्राप्त करने के बाद दोनों जाग जाएंगे। लैंडर को उसके आयतन और वजन के कारण दोबारा शुरू होने में अधिक समय लगेगा। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। हालांकि यह एक अज्ञात क्षेत्र है, अज्ञात ही रहता है, उन्होंने कहा। विशेषज्ञों के अनुसार अगर बैटरी के तार और लिंक टांका लगाए जाएं, तो आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऐसी अत्यधिक ठंड की स्थिति में टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि वे टूटने लगते हैं। लेकिन ISRO के वैज्ञानिक, जो विक्रम और प्रज्ञान की बैटरियों से जुड़े थे, ने TNI को सूचित किया कि अधिकांश तारों को टांका नहीं लगाया गया था, बल्कि क्रिम्पिंग, उन्हें जोड़ने के लिए 2 या 2 से अधिक तारों के चारों ओर धातु की आस्तीन को संपीड़ित करने की एक प्रक्रिया के माध्यम से जोड़ा गया था। और सॉफ्ट वेल्डिंग, बैटरी के अंदर कोई सोल्डरिंग नहीं है, इसके बजाय क्रिम्पिंग और स्पॉट वेल्डिंग की गई।
इसमें न्यूनतम सोल्डरिंग है और मौसम की चरम सीमा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैज्ञानिक ने बताया, गति और उपयोग में आसानी सहित अन्य फायदों के अलावा सोल्डरिंग की तुलना में क्रिम्पिंग एक सुरक्षित विकल्प था। यह चरम मौसम की स्थिति में तारों के इंसुलेशन या घटकों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसरो के मुताबिक बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य उदय हुआ, लेकिन गुरुवार को सूर्य की स्थिति के कारण विक्रम और प्रज्ञान पर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य की ऊंचाई पर्याप्त नहीं थी। सूत्रों के अनुसार अत्यधिक ठंड के बावजूद लैंडर और रोवर के जागने और फिर से चालू होने की संभावना बहुत अधिक है। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा, चंद्र रात के दौरान तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ऐसे माहौल में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक्स बचे रहेंगे, लेकिन हमने कुछ परीक्षण किए और हमें लगा कि वे ऐसी कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहेंगे। हालांकि इसरो के अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने कहा कि लैंडर और रोवर के नहीं जागने की स्थिति में भी इसे विफलता नहीं माना जाएगा। चंद्रयान 3 ने अपना लक्ष्य 100% से ज्यादा हासिल कर लिया है। सॉफ्ट लैंडिंग, घूमना और इन सीटू प्रयोगों का संचालन करने का मिशन